हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज एआई इफेक्टिवली। इवन 2026 में भी मैंने कुछ लोग देखे हैं, वो बिल्कुल भी एआई को अच्छे से यूज नहीं करते और फिर वो कहते हैं कि एआई हमारे लिए नहीं है या वो हमें बेटर रिजल्ट्स नहीं देता। ठीक है, इसकी एक मेन वजह है, वो है बैड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं या व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये है कि हम एआई को ना एक क्लियर और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, हम उसको लाइक प्रॉपरली बताते हैं। कोई भी हमने टास्क करवाना हो तो हमने उसको क्लियर और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देनी है। ठीक है, खुद से उसको बताना है। एआई हमारे पास कोई ह्यूमन नहीं है जो हमारी इंटेंशंस को समझेगा या जो खुद से अज्यूम कर लेगा कि हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें बेटर रिजल्ट्स मिले या हम 100% आउटपुट अचीव करना चाहते हैं ना, तो इसका बेस्ट वे ये है कि हम उसको अच्छे से प्रॉम्प्ट्स दें। ठीक है, तो 80% ऑफ एआई पावर इज वेस्टेड बिकॉज ऑफ बैड प्रॉम्प्ट्स। मतलब जो एआई की 80% पावर है ना, वो इसलिए हम वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। तो ये हर किसी को आनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी आगे हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि हम एक बैड और एक अच्छा प्रॉम्प्ट देके एआई से अपने रिजल्ट्स भी जनरेट करवाएंगे और हम रिजल्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, और आगे ये है, एआई इज नॉट वीक, योर इंस्ट्रक्शंस आर। ठीक है, एआई वीक नहीं है। आज तो मतलब एआई के पास बहुत ज्यादा डाटा है और वो बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है अगर हमारी इंस्ट्रक्शंस या अगर हमारी इनपुट अच्छी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम एक बिल्कुल जेनेरिक सा सवाल उससे पूछ रहे हैं, ठीक है, हमने उसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, कोई मतलब उसको हमने उसका रोल नहीं असाइन किया, ठीक है, उसको प्रॉपरली कुछ बताया ही नहीं है, तो वो हमें बिल्कुल जर्नल और बिल्कुल बेसिक सा आंसर देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप लोग अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिले ना, तो उसके लिए ये है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो 100% क्लियर होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। हम एक लाइक स्ट्रक्चर्ड वे में ना अपनी इनपुट दें एआई को। ठीक है, वेग थिंकिंग वेग आउटपुट। अगर हमारी थिंकिंग सही नहीं होगी, हम उसको थिंकिंग की सेंस में कि एआई हमारे पास ह्यूमन नहीं है। ठीक है, एआई को नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हमने अच्छे से काम करवाना है ना, तो हमने उसको अच्छा सा एक लंबा सा प्रॉम्प्ट देना है, उसको पूरा बैकग्राउंड बताना है। ठीक है, कि हम ये चाहते हैं, फिर वो एक हमें अच्छा सा रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर हमारी वेग थिंकिंग होगी तो वेग आउटपुट होगा, अगर हमारी क्लियर थिंकिंग होगी तो पावरफुल आउटपुट होगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप एआई से कितना कुछ करवाते हो या कैसे अपना काम करवाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। सेम एआई डिफरेंट थिंकिंग। ठीक है, गिव मी एडवाइस। ये एक बैड प्रॉम्प्ट है, मैंने बस उसको एक जेनेरिक सा सवाल पूछ लिया है कि गिव मी एडवाइस। मैंने ना कोई कॉन्टेक्स्ट है, नो गोल, नो डायरेक्शन। ठीक है, एआई कैन नॉट हेल्प यू इफ यू डोंट हेल्प योर सेल्फ। एआई हमारी हेल्प तब तक नहीं कर सकता जब तक हम नहीं चाहते। वो इस सेंस में कि वो समझेगा ही नहीं हमें। ठीक है, और मोस्टली लोग मैंने देखे हैं वो एआई को यूज करते हैं गूगल की तरह। ठीक है, एआई को हमने सर्च इंजन की तरह यूज नहीं करना। लाइक सर्च इंजन भी होता है कि हमने कोई भी एक सिंपल सा कीवर्ड डाल दिया या एक लाइन का कुछ भी डाल दिया ना, तो वो हमें डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह शो कर देता है, ये लिंक्स वगैरह दे देता है। ठीक है, लेकिन एआई के केस में ऐसा नहीं है। हमने उसको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस देनी है तो वो हमें एक अच्छा रिजल्ट देगा। अब देखें, यही सवाल अगर मैं इस तरह पूछ लूं, एक्ट एज अ मेंटोर। ठीक है, आई फील स्टक इन माई करियर और आस्क मी 3 क्वेश्चंस बिफोर गिविंग एडवाइस। अब मैंने यहाँ पूछा था गिव मी एडवाइस, ठीक है, उसको नहीं पता कि उस किस तरह की एडवाइस चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैंने उसको ये प्रॉपरली बता दिया ना, तो मुझे बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट निकाल के देगा। ठीक है, फोर्सेस एआई टू थिंक। हमने एआई को फोर्स करना है कि वो सोचे। ठीक है, वो हमें बेटर रिजल्ट्स निकाल के दे। पर्सनलाइज्ड एडवाइस एक्चुअली यूजफुल। अब देखिए, हमने पर्सनलाइज्ड एडवाइस को दी है कि आप मेंटोर की तरह एक्ट करो, मुझे अपने करियर में मैं स्टक हूँ और मुझसे लाइक एडवाइस देने से पहले ना मुझसे 3-4 क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, अगर हम इसी को एक सेकेंड,
ठीक है, मैं अब हम ना इसी को करके देख लेते हैं एक दफा ना, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए आप लोगों ने आ जाना है किसी भी लाइक सर्च इंजन पे, आप लोगों ने सर्च कर लेना चैट जीपीटी। और अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने अकाउंट बना लेना है, बिल्कुल इजी है अकाउंट बनाना। ठीक है, मैंने पहले से बनाया हुआ है तो मैं चैट जीपीटी पे आ गई। ठीक है, ये मैं फ्री वाला वर्जन यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने उससे सिंपल सवाल पूछ लिया, गिव मी एडवाइस। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सवाल पूछ लिया। अब मैंने उसको कोई भी गोल नहीं दिया, कोई बैकग्राउंड, कोई कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी नहीं दिया। ये इसने मुझे सिंपल सा एक आंसर निकाल के दे दिया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, उसको नहीं पता। ठीक है, एडवाइस वो खुद पूछ रहा है हमसे। दैट्स लाइक आस्किंग फॉर सम ऑटम्स, द यूनिवर्स इज मोस्टली ऑटम्स, लेट्स जूम इन। देखिए, उसने हमें खुद से ही कुछ दे दिया है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या ये, यहाँ वो क्रिप्टो के बारे में बात करना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ वो स्किल के बारे में, और ये ना मतलब अजीब अजीब सी चीजें ना उसने हमें निकाल के दे दी हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको दूसरा प्रॉम्प्ट अच्छे से देती हूँ। एक्ट एज अ मेंटोर। ठीक है, आई एम BSc स्टूडेंट। ठीक है, आई स्टक इन माई करियर। आस्क मी 3 questions बिफोर गिविंग एडवाइस। ठीक है, एक ये। ठीक है, और इसके अलावा एंड टेल मी प्रॉपरली व्हाट शुड आई डू। ठीक है, ऐसे करके मैंने ना इसको मतलब दे दिए। ठीक है, अब वो एज अ मेंटोर हमारा एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसने मुझसे ये 3 क्वेश्चंस पूछ लिए। आंसर दीज 3 क्वेश्चंस केयरफुली, नो ओवर थिंकिंग, जस्ट ऑनेस्टी। ठीक है, मैंने ये 3 सवालों के जवाब देखना दे दिए। तो फिर उसने मुझे देखिए सारा दे दिया है। फीलिंग स्टक इन BScs is extremely common. Computer science is huge. It's like walking into a library the size of continent. वेब, मोबाइल, AI, साइबर सिक्योरिटी, मतलब ये ना कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट फील्ड्स हैं। वेब, मोबाइल, AI, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, डाटा, ब्लॉकचेन, क्लाउड। और अब हम कंफ्यूज हैं कि हम क्या चूज करें। ठीक है, अब उसने हमें एक पूरा प्लान भी बना दिया है। देखिए, ये सारी चीजें दे दी हैं, स्टेप 3 बता दिया है उसने, एक हमें प्रॉपरली बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अब ये होता है कि हमने इसको लाइक अच्छा प्रॉम्प्ट और बुरा प्रॉम्प्ट, बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट। ओके, अब आगे हमारी एक रियल लाइफ एग्जांपल है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने दोबारा AI पे आ जाना है। यहाँ ये न्यू चैट का ऑप्शन है, हम एक न्यू चैट खोल लेते हैं। ठीक है, मेक मी अ वर्क आउट प्लान। ठीक है, मैंने उसको बोल दिया मुझे मेक मी अ वर्कआउट प्लान। ये मैंने उसने एक मुझे बिल्कुल अब ये मुझे वही जर्नल सा निकाल के दे देगा। ठीक है, मैंने उसको कुछ नहीं बताया हम क्या हैं या किसके रिलेटेड प्लान चाहिए, कोई बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेरा मंथली गोल क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मतलब रिजल्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं बताए। ठीक है, अब मुझे ये इसी तरह प्रॉम्प्ट निकाल के देगा। लेकिन अगर मैंने इसी को एक अच्छे से पूछ लिया ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ इसको ये दिया। ठीक है, आई एम 20 years old। मैंने उसको पूरा प्रॉपरली बता दिया, मेरा वेट इतना है और मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल है और मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, हमने एक प्रॉपरली उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, अच्छा सा प्रॉम्प्ट उसको दे दिया। और अब देखना वो हमें कितना अच्छा रिजल्ट निकाल के देगा। यहाँ देखिए वो हमें एक पूरा मंथली प्लान बना देगा। मंडे, ट्यूसडे क्या करना है, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है, वो सारी चीजें हमें एक क्लियर उसमें बता देगा, और वो हमें वीकली बता देगा कि हमने वीक 1 में क्या करना है। ठीक है, 1 से 2 वीक में क्या करना है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। अब ये देखिए हमें इसने कितना अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया है, और ये जस्ट बिकॉज इस वजह से है कि हमारा प्रॉम्प्ट अच्छा है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, देखिए। और सिमिलरली इसी तरह आप लोगों ने भी ट्राई करना है। मेक मी अ वर्कआउट प्लान, नो एज, नो गोल, नो इक्विपमेंट, नो स्केजुअल। ठीक है, और वो हमें बिल्कुल ही एक वेग सा रिजल्ट निकाल के देगा। सिमिलरली अगर मैंने इसको यहाँ दिया, ठीक है, मेरे पास डम बेल्स ओनली, सिर्फ मेरे पास एक चीज अवेलेबल है घर में,
ठीक है, तो मुझे वीकली प्लान बना के दे या मंथली प्लान बना के दे, तो वो सारा कुछ मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट निकाल के दे देगा। एआई इज नॉट बैड, यू वर वेग। ठीक है, एआई खराब नहीं है, हम बस उसको अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं देते। इसी तरह ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। अब वो हमें मतलब बोरिंग चीजें निकाल के देगा, लेकिन अगर इसी को मैं एक अच्छे से इसका मतलब प्रॉम्प्ट दूं ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के देगा। सिमिलरली आपने कुछ भी करना है, इवन कोडिंग भी या कुछ भी करना है, तो आपने अच्छा प्रॉम्प्ट देना है। और आप अच्छा प्रॉम्प्ट तभी देंगे तब आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है। और ये नेक्स्ट है, ये एक फॉर्मूला है या फ्रेमवर्क है, इसको आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर क्लियर, सी मीन्स कॉन्टेक्स्ट, हमने उसका कॉन्टेक्स्ट देना है। हमने उसको उसका लेवल बताना है कि वो बिगिनर पे काम करके दे या एक्सपर्ट काम करके दे। ठीक है, और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है या हम किस तरह का रिजल्ट चाहते हैं, और उसने क्या काम करना है, उसको हमने एक्शन भी बताना है। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस या लिमिट्स, मतलब कोई चीज़ ऐसी हो जो आप नहीं चाहते, तो वो भी हमने उसको खुद से एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि एआई कोई ह्यूमन नहीं है जिसे हमारा पता हो या हमारी इंटेंशंस का पता हो। वो फौरन हमारी इमोशंस को समझता हो। ठीक है, उसे कुछ नहीं समझ आता, जो हम उसको देंगे वो वही हमें देगा। ठीक है, तो ये सारा क्लियर फ्रेमवर्क को आपने यूज करके एआई को यूज करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट ये है, टेल एआई हाउ टू थिंक। ठीक है, तो उसको हम एक्ट एज एन एक्सपर्ट ये वाला प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं थिंक स्टेप बाय स्टेप। इससे ये होगा कि वो ना सारी चीज़ों को, पूरे डॉक्यूमेंट्स है या जो पूरा हमारा प्रॉम्प्ट है ना, उसको अच्छे से रीड करेगा। आस्क मी थ्री क्वेश्चंस फर्स्ट, हम उसको कोई कॉन्टेक्स्ट दे दें, तो उसको हम पहले पूछ लें कि हमसे ना 3 सवाल पूछो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट हम रियल टाइम किसी से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने किसी से एडवाइस चाहिए, किसी मेंटोर से बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमसे हमारी रिपोर्ट या हमारी प्रोग्रेस तो पूछेगा ना। तो इस तरह हम एआई से क्वेश्चंस भी पूछवा सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप निकाल के दे। ठीक है, और ये है, आई डिडंट एड मोर वर्ड्स, आई एडिड मोर क्लैरिटी। दैट्स द एंटायर लेसन, क्लैरिटी इक्वल है पावर। जितना इस लाइक पूरी जो लाइन है ना, इसका मतलब ये है, जितनी स्पेसिफिक और क्लियर हमारी इनपुट होगी ना, उतना ही पावरफुल हमारा आउटपुट होगा। जितने अच्छे से हम उसको इनपुट दे रहे हैं ना, तो इतनी अच्छी हमारी आउटपुट होगी। ठीक है, और स्टॉप ट्राइंग एट एआई, स्टार्ट थिंकिंग विद एआई। ठीक है, हमने एआई के साथ सोचना है और उसको सोचने देना है। ठीक है, हमने मतलब उससे बिल्कुल जेनेरिक और सिंपल सवाल ही पूछने, हमने उसको एक लंबा सा, अच्छा सा, पूरी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देनी है और उसको फॉलो करना है। सो सेम इसी तरह अभी हमने यूज किया चैट जीपीटी, तो आप लोग यूज कर सकते हो ये, हम क्लोड भी यूज कर सकते हो, परप्लेक्सिटी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो हम परप्लेक्सिटी यूज करते हैं ना, वो मोस्टली हम यूज करते हैं रिसर्च पर्पज के लिए। हमने कोई रिसर्च वगैरह करनी हो ना, तो उसके लिए हम परप्लेक्सिटी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जेमिनाई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइक ये 4 एआई टूल्स हैं, 4 मॉडल्स हैं, और सबका सेम वे है। हम मतलब हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है 2026 में, और एआई से अच्छे से काम करवाना है। ठीक है, अब ये हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इससे, क्लोड से। ठीक है, मेक मी आ प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मैंने उससे एक लाइन का सिंपल सवाल दे दिया, उसको नहीं पता कि क्या प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, उसको लाइक टाइटल नहीं पता, उसको डिटेल नहीं पता, उसको सब्जेक्ट नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता कि उसने किस तरह की प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, तो अब देखिए, उसने मुझे सजेशन भी कर दिया कि हम बिजनेस के रिलेटेड प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, एजुकेशन के या पर्सनल या अदर। ठीक है, वो मुझसे पूछ भी रहा है। ठीक है, तो अभी ये मतलब मुश्किल हो जाएगा। आई वुड लव टू हेल्प विद अ प्रोफेशनल, लेट मी गेट अ फ्यू डिटेल्स फर्स्ट, मतलब वो डिटेल मांग रहा है कि हमने किस तरह की प्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैं ये दे दूं, ये मैंने ना पहले से लिखे हुए थे ये वाले प्रॉम्प्ट्स, अगर मैं इसी को दे दूं, क्रिएट अ 5 स्लाइड प्रेजेंटेशन फॉर नॉन टेक्निकल कॉलेज स्टूडेंट्स एक्सप्लेनिंग क्लाइमेट चेंज यूजिंग सिंपल एग्जांपल्स, वन रियल वर्ड केस स्टडी एंड मिनिमल टेक्स्ट पर स्लाइड। ठीक है, मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दिया, अब देखना इसका आउटपुट। ये थोड़ा सा 2-3 मिनट लेगा और हमें ये 5 प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना के दे देगा। सिमिलरली इस तरह आपने देख लेना है लाइक परप्लेक्सिटी को। अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया, तो फर्स्टली जाके आपने अकाउंट बनाना है। ठीक है, और उसको
आपने आज से स्टार्ट करना है, और उसको लाइक जितना आप एक्सप्लोर करेंगे ना उतना आपको आएगा, ठीक है। सिर्फ देखने से चीजें नहीं आती। मैं आपको कितना लाइक 2 घंटे भी बताती जाऊं ना, ये करना है वो करना है, आपको तब तक समझ ही नहीं आनी जब तक खुद आप अपने हाथ से जाके नहीं करोगे, ठीक है। अब जो चीजें हमने सीखी ना, तो इसी तरह आप फॉर एग्जांपल आपने कोडिंग करनी है या आपने कुछ भी करना है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना, प्रॉम्प्ट बेसिकली हम उसको कहते हैं, जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है, तो जो हमारा प्रॉम्प्ट है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा मीन उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। हमने इधर उधर नहीं जाना, जो चीज़ हमें चाहिए सिर्फ वही हमने उसको देना है, और फिर वो हमें एक बहुत अच्छा, पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट निकाल के देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, और हम सिर्फ 1-2 मिनट वेट करेंगे तो ये हमें एक बना के दे देगा, ठीक है। और ये लाइक इट्स मतलब ये मेरा बहुत फेवरेट टूल है क्लोड, बहुत अच्छा। ये हर चीज के लिए बहुत अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने इसको बहुत यूज किया है अपनी डिफरेंट लाइक वर्कआउट लाइफ में, और ये बहुत अच्छा है। डिजाइन कोडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, और डिफरेंट काम के लिए हम इसको यूज करें ना, ये बहुत अच्छा है। जो चैट जीपीटी है ना, वो इस सेंस में अच्छा है, वो हमें टेक्स्ट, जो टेक्स्ट वाली चीजें होती है ना, वो हमें अच्छे से निकाल के देता है। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी भी चीज के रिलेटेड टेक्स्ट चाहिए ना, तो ये हमें बहुत अच्छा निकाल के देगा, ये चैट जीपीटी, मैंने देखा है। और अगर हमने डिजाइनिंग करवानी हो, या हमने कोड चाहिए हमें, ठीक है, या कोई वेबसाइट वगैरह बनानी हो, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी क्लोड, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। और इसमें यहाँ से आप लाइक मॉडल भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरे मॉडल्स हैं, लेकिन ये कुछ पेड मॉडल्स हैं। फ्री में आप ये सोनेट 4.5 और ये हाइको 4.5 ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी पेड में है। और सेम इसी तरह आपने जेमिनाई को जाके देखना है, ठीक है। जेमिनाई मोस्टली जो है ना, वो होता है इमेजेस वगैरह के लिए, ठीक है। हम उसको इमेजेस और रिसर्च वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। और इसी तरह परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी भी बहुत अच्छा एआई मॉडल है। उसमें ये होता है कि हम लाइक किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड सर्च करते हैं ना, तो वो हमें साथ लिंक्स भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स के या यूट्यूब लिंक्स प्रोवाइड कर देता है, और वो भी काफी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब से अगर आप लोगों को लाइक टेक्सचुअल फॉर्म में समझ नहीं आ रही, तो आप लोग उसको बोल भी सकते हो, और वो खुद भी दे देता है। मतलब यूट्यूब के लिंक्स पूरे वेब पे वो सर्च करते हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक को, और उसके मतलब रिलेटेड जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सारी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये अब कितना टाइम लेगा? ठीक है। और इसके अलावा हम इसे कोड भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी ये वाली एग्जांपल है ना, हम तब तक ये देख लेते हैं, ये वाली एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हम ये भी देख लेते हैं तब तक। मैंने यहाँ न्यू चैट का ऑप्शन खोला, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा एक्सप्लेन, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब उसने मुझे है ना फोटोसिंथेसिस दे दिया है, ठीक है। और ये उसने मुझे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब मैंने उसको दोबारा अच्छे से प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से पहले किया कॉपी, ठीक है। ये भी दे रहे हैं, ठीक है। ये इसने मुझे दे दिया। अब ये ना जो है, ये लाइक दिखने में आपको लग रहा होगा कि कितना लंबा प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक और जनरल चीजें हैं। मतलब कोई इसने हेडिंग्स वगैरह नहीं दी या कुछ नहीं उसने दिया, ठीक है। अभी मैं इसको यही प्रॉम्प्ट ऐसे दूं, ठीक है। एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस लाइक आई एम 12th क्लास स्टूडेंट, ठीक है। गिव प्रॉपर रियल वर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। हमने उससे एग्जाम्पल ली, ठीक है। और मेक मेक अ प्रॉपर हेडिंग्स
ठीक है, और हम इसको ये भी दे सकते हैं कि हमें ना यूज सिंपल और प्लेन लैंग्वेज, ठीक है, हमें सिंपल लैंग्वेज, यूज सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, मैंने उसको ये दे दिया। अब उसने ना थोड़ा सा मतलब हमने लेंथ दिया, मार, उसमें पटाखा मार बाज जाए देख। बाज इसमें हाँ, तो मेरी जान निकल गई। पता नहीं। और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, दरमियान में ही रह गई। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज एआई इफेक्टिवली। इवन 2026 में भी मैंने कुछ लोग देखे हैं, वो बिल्कुल भी एआई को अच्छे से यूज नहीं करते और फिर वो कहते हैं कि एआई हमारे लिए नहीं है या वो हमें बेटर रिजल्ट्स नहीं देता। ठीक है, इसकी एक मेन वजह है, वो है बैड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं या व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये है कि हम एआई को ना एक क्लियर और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, हम उसको लाइक प्रॉपरली बताते हैं। कोई भी हमने टास्क करवाना हो तो हमने उसको क्लियर और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देनी है। ठीक है, खुद से उसको बताना है। एआई हमारे पास कोई ह्यूमन नहीं है जो हमारी इंटेंशंस को समझेगा या जो खुद से अज्यूम कर लेगा कि हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें बेटर रिजल्ट्स मिले या हम 100% आउटपुट अचीव करना चाहते हैं ना, तो इसका बेस्ट वे ये है कि हम उसको अच्छे से प्रॉम्प्ट्स दें। ठीक है, तो 80% ऑफ एआई पावर इज वेस्टेड बिकॉज ऑफ बैड प्रॉम्प्ट्स। मतलब जो एआई की 80% पावर है ना, वो इसलिए हम वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। तो ये हर किसी को आनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी आगे हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि हम एक बैड और एक अच्छा प्रॉम्प्ट देके एआई से अपने रिजल्ट्स भी जनरेट करवाएंगे और हम रिजल्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, और आगे ये है, एआई इज नॉट वीक, योर इंस्ट्रक्शंस आर। ठीक है, एआई वीक नहीं है। आज तो मतलब एआई के पास बहुत ज्यादा डाटा है और वो बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है अगर हमारी इंस्ट्रक्शंस या अगर हमारी इनपुट अच्छी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम एक बिल्कुल जेनेरिक सा सवाल उससे पूछ रहे हैं, ठीक है, हमने उसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, कोई मतलब उसको हमने उसका रोल नहीं असाइन किया, ठीक है, उसको प्रॉपरली कुछ बताया ही नहीं है, तो वो हमें बिल्कुल जर्नल और बिल्कुल बेसिक सा आंसर देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप लोग अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिले ना, तो उसके लिए ये है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो 100% क्लियर होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। हम एक लाइक स्ट्रक्चर्ड वे में ना अपनी इनपुट दें एआई को। ठीक है, वेग थिंकिंग वेग आउटपुट। अगर हमारी थिंकिंग सही नहीं होगी, हम उसको थिंकिंग की सेंस में कि एआई हमारे पास ह्यूमन नहीं है। ठीक है, एआई को नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हमने अच्छे से काम करवाना है ना, तो हमने उसको अच्छा सा एक लंबा सा प्रॉम्प्ट देना है, उसको पूरा बैकग्राउंड बताना है। ठीक है, कि हम ये चाहते हैं, फिर वो एक हमें अच्छा सा रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर हमारी वेग थिंकिंग होगी तो वेग आउटपुट होगा, अगर हमारी क्लियर थिंकिंग होगी तो पावरफुल आउटपुट होगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप एआई से कितना कुछ करवाते हो या कैसे अपना काम करवाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। सेम एआई डिफरेंट थिंकिंग। ठीक है, गिव मी एडवाइस, ये एक बैड प्रॉम्प्ट है। मैंने बस उसको एक जेनेरिक से सवाल पूछ लिया है कि गिव मी एडवाइस, मैंने ना कोई कॉन्टेक्स्ट है, नो गोल, नो डायरेक्शन। ठीक है, एआई कैन नॉट हेल्प यू इफ यू डोंट हेल्प योर सेल्फ। एआई हमारी हेल्प तब तक नहीं कर सकता जब तक हम नहीं चाहते, वो इस सेंस में कि वो समझेगा ही नहीं हमें।
ठीक है। और मोस्टली लोग मैंने देखे हैं वो एआई को यूज करते हैं गूगल की तरह, ठीक है। एआई को हमने सर्च इंजन की तरह यूज नहीं करना। लाइक सर्च इंजन में होता है कि हमने कोई भी एक सिंपल सा कीवर्ड डाल दिया या एक लाइन का कुछ भी डाल दिया ना, तो वो हमें डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह शो कर देता है, ये लिंक्स वगैरह दे देता है, ठीक है। लेकिन एआई के केस में ऐसा नहीं है। हमने उसको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस देनी है तो वो हमें एक अच्छा रिजल्ट देगा। अब देखें यही सवाल अगर मैं इस तरह पूछ लूं, एक्ट एज अ मेंटोर, ठीक है, आई फील स्टक इन माई करियर, और आस्क मी 3 क्वेश्चंस बिफोर गिविंग एडवाइस। अब मैंने यहाँ पूछा था गिव मी एडवाइस, ठीक है, उसको नहीं पता कि उस किस तरह की एडवाइस चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसको ये प्रॉपरली बता दिया ना, तो मुझे बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट निकाल के देगा, ठीक है। फोर्सेस एआई टू थिंक, हमने एआई को फोर्स करना है कि वो सोचे, ठीक है, वो हमें बेटर रिजल्ट्स निकाल के दे। पर्सनलाइज्ड एडवाइस एक्चुअली यूजफुल। अब देखिए हमने पर्सनलाइज्ड एडवाइस को दी है कि आप मेंटोर की तरह एक्ट करो, मुझे अपने करियर में मैं स्टक हूँ, और मुझसे लाइक एडवाइस देने से पहले ना मुझसे 3-4 क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। अगर हम इसी को एक सेकेंड, ठीक है, मैं अब हम ना इसी को करके देख लेते हैं एक दफा ना, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि ये किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए आप लोगों ने आ जाना है किसी भी लाइक सर्च इंजन पे, आप लोगों ने सर्च कर लेना चैट जीपीटी। और अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने अकाउंट बना लेना है, बिल्कुल इजी है अकाउंट बनाना, ठीक है। मैंने पहले से बनाया हुआ है तो मैं चैट जीपीटी पे आ गई, ठीक है, ये मैं फ्री वाला वर्जन यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने उससे सिंपल सवाल पूछ लिया, गिव मी एडवाइस, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सवाल पूछ लिया। अब मैंने उसको कोई भी गोल नहीं दिया, कोई बैकग्राउंड, कोई कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी नहीं दिया। ये इसने मुझे सिंपल सा एक आंसर निकाल के दे दिया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, उसको नहीं पता, ठीक है। एडवाइस वो खुद पूछ रहा है हमसे, दैट्स लाइक आस्किंग फॉर सम ऑटम्स, द यूनिवर्स इज मोस्टली ऑटम्स, लेट्स जूम इन। देखिए उसने हमें खुद से ही कुछ दे दिया है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या ये। यहाँ वो क्रिप्टो के बारे में बात करना शुरू हो गया है, ठीक है, यहाँ वो स्किल के बारे में, और ये ना मतलब अजीब अजीब सी चीजें ना उसने हमें निकाल के दे दी हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको दूसरा प्रॉम्प्ट अच्छे से देती हूँ, एक्ट एज अ मेंटोर, ठीक है, आई एम BSc स्टूडेंट, ठीक है, आई स्टक इन माई करियर, आस्क मी 3 क्वेश्चंस बिफोर गिविंग एडवाइस, ठीक है। एक ये, ठीक है, और इसके अलावा एंड टेल मी प्रॉपरली व्हाट शुड आई डू, ठीक है। ऐसे करके मैंने ना इसको मतलब दे दिए, ठीक है। अब वो एज अ मेंटोर हमारा एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसने मुझसे ये 3 क्वेश्चंस पूछ लिए, आंसर दीज 3 क्वेश्चंस केयरफुली, नो ओवर थिंकिंग, जस्ट ऑनेस्टी, ठीक है। मैंने ये 3 सवालों के जवाब देखना दे दिए हैं। तो फिर उसने मुझे देखिए सारा दे दिया है। फीलिंग स्टक इन BScs is extremely common. Computer science is huge. It's like walking into a library the size of continent. वेब, मोबाइल, एआई, साइबर सिक्योरिटी, मतलब ये ना कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट फील्ड्स हैं। वेब, मोबाइल, एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, डाटा, ब्लॉकचेन, क्लाउड। और अब हम कंफ्यूज हैं कि हम क्या चूज करें, ठीक है। अब उसने हमें एक पूरा प्लान भी बना दिया है, देखिए ये सारी चीजें दे दी हैं, स्टेप 3 बता दिया है उसने, एक हमें प्रॉपरली बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अब ये होता है कि हमने इसको लाइक अच्छा प्रॉम्प्ट और बुरा प्रॉम्प्ट, बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट, ओके। अब आगे हमारी एक रियल लाइफ एग्जांपल है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने दोबारा एआई पे आ जाना है। यहाँ ये न्यू चैट का ऑप्शन है, हम एक न्यू चैट खोल लेते हैं, ठीक है। मेक मी अ वर्क आउट प्लान, ठीक है। मैंने उसको बोल दिया मुझे मेक मी अ वर्कआउट प्लान। ये मैंने उसने एक मुझे बिल्कुल अब ये मुझे वो ही जर्नल सा निकाल के दे देगा, ठीक है। मैंने उसको कुछ नहीं बताया हम क्या है या किसके रिलेटेड प्लान चाहिए, कोई बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेरा मंथली गोल क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मतलब रिजल्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं बताए,
ठीक है, अब मुझे ये इसी तरह प्रॉम्प्ट निकाल के देगा। लेकिन अगर मैंने इसी को एक अच्छे से पूछ लिया ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ इसको ये दिया, ठीक है, आई एम 20 years old, मैंने उसको पूरा प्रॉपरली बता दिया, मेरा वेट इतना है और मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल है और मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। हमने एक प्रॉपरली उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, अच्छा सा प्रॉम्प्ट उसको दे दिया, और अब देखना वो हमें कितना अच्छा रिजल्ट निकाल के देगा। यहाँ देखिए वो हमें एक पूरा मंथली प्लान बना देगा, मंडे ट्यूसडे क्या करना है, थर्सडे सैटरडे, ठीक है। वो सारी चीजें हमें एक क्लियर उसमें बता देगा, और वो हमें वीकली बता देगा कि हमने वीक 1 में क्या करना है, ठीक है, 1 से 2 वीक में क्या करना है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। अब ये देखिए हमें इसने कितना अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया है, और ये जस्ट बिकॉज इस वजह से है कि हमारा प्रॉम्प्ट अच्छा है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, देखिए। और सिमिलरली इसी तरह आप लोगों ने भी ट्राई करना है, मेक मी अ वर्कआउट प्लान, नो एज, नो गोल, नो इक्विपमेंट, नो स्केजुअल, ठीक है। और वो हमें बिल्कुल ही एक वेग सा रिजल्ट निकाल के देगा। सिमिलरली अगर मैंने इसको यहाँ दिया, ठीक है, मेरे पास डम्बेल्स ओनली, सिर्फ मेरे पास एक चीज अवेलेबल है घर में, ठीक है, तो मुझे वीकली प्लान बना के दे या मंथली प्लान बना के दे, तो वो सारा कुछ मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट निकाल के दे देगा। AI इज नॉट बैड, यू वर वेग, ठीक है। AI खराब नहीं है, हम बस उसको अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं देते। इसी तरह ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। अब वो हमें मतलब बोरिंग चीजें निकाल के देगा, लेकिन अगर इसी को मैं एक अच्छे से इसका मतलब प्रॉम्प्ट दूं ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के देगा। सिमिलरली आपने कुछ भी करना है, इवन कोडिंग भी या कुछ भी करना है, तो आपने अच्छा प्रॉम्प्ट देना है, और आप अच्छा प्रॉम्प्ट तभी देंगे तब आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है। और ये नेक्स्ट है, ये एक फॉर्मूला है या फ्रेमवर्क है, इसको आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। क्लियर, क्लियर, सी मीन्स कॉन्टेक्स्ट, हमने उसका कॉन्टेक्स्ट देना है, हमने उसको उसका लेवल बताना है कि वो बिगिनर पे काम करके दे या एक्सपर्ट काम करके दे, ठीक है। और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, या हम किस तरह का रिजल्ट चाहते हैं, और उसने क्या काम करना है, उसको हमने एक्शन भी बताना है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शंस या लिमिट्स, मतलब कोई चीज़ ऐसी हो जो आप नहीं चाहते, तो वो भी हमने उसको खुद से एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि AI कोई ह्यूमन नहीं है जिसे हमारा पता हो या हमारी इंटेंशंस का पता हो। वो फौरन हमारी इमोशंस को समझता हो, ठीक है, उसे कुछ नहीं समझ आता, जो हम उसको देंगे वो वही हमें देगा, ठीक है। तो ये सारा क्लियर फ्रेमवर्क को आपने यूज करके AI को यूज करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट ये है, टेल AI हाउ टू थिंक, ठीक है। तो उसको हम एक्ट एज एन एक्सपर्ट, ये वाला प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं थिंक स्टेप बाय स्टेप। इससे ये होगा कि वो ना सारी चीज़ों को, पूरे डॉक्यूमेंट्स है या जो पूरा हमारा प्रॉम्प्ट है ना, उसको अच्छे से रीड करेगा। आस्क मी 3 क्वेश्चंस फर्स्ट, हम उसको कोई कॉन्टेक्स्ट दे दें, तो उसको हम पहले पूछ लें कि हमसे ना 3 सवाल पूछो। फॉर एग्जाम्पल जस्ट हम रियल टाइम किसी से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हमने किसी से एडवाइस चाहिए, किसी मेंटोर से बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमसे हमारी रिपोर्ट या हमारी प्रोग्रेस तो पूछेगा ना। तो इस तरह हम AI से क्वेश्चंस भी पूछवा सकते हैं, और उसको बोल सकते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप निकाल के दे, ठीक है। और ये है, आई डिडंट एड मोर वर्ड्स, आई एडिड मोर क्लैरिटी, दैट्स द एंटायर लेसन, क्लैरिटी इक्वल है पावर। जितना इस लाइक पूरी जो लाइन है ना, इसका मतलब ये है, जितनी स्पेसिफिक और क्लियर हमारी इनपुट होगी ना, उतना ही पावरफुल हमारा आउटपुट होगा। जितने अच्छे से हम उसको इनपुट दे रहे हैं ना, तो इतनी अच्छी हमारी आउटपुट होगी, ठीक है। और स्टॉप ट्राइंग एट AI, स्टार्ट थिंकिंग विद AI, ठीक है। हमने AI के साथ सोचना है और उसको सोचने देना है, ठीक है। हमने मतलब उससे बिल्कुल जेनेरिक और सिंपल सवाल ही पूछने, हमने उसको एक लंबा सा अच्छा सा पूरी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देनी है, और उसको फॉलो करना है। सो सेम इसी तरह अभी हमने यूज किया चैट जीपीटी, तो आप लोग यूज कर सकते हो ये, हम क्लोड भी यूज कर सकते हो, परप्लेक्सिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। जो हम परप्लेक्सिटी यूज करते हैं ना, वो मोस्टली हम यूज करते हैं रिसर्च पर्पज के लिए, हमने कोई रिसर्च वगैरह करनी हो ना, तो उसके लिए हम परप्लेक्सिटी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जेमिनाई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये 4 AI टूल्स हैं, 4 मॉडल्स हैं, और सबका सेम वे है। हम मतलब हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है 2026 में, और AI से अच्छे से काम करवाना है, ठीक है। अब ये हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इससे, क्लोड से, ठीक है। मेक मी आ प्रेजेंटेशन, ठीक है।
अब मैंने उससे एक लाइन का सिंपल सवाल दे दिया, उसको नहीं पता कि क्या प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। उसको लाइक टाइटल नहीं पता, उसको डिटेल नहीं पता, उसको सब्जेक्ट नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता कि उसने किस तरह की प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। तो अब देखिए उसने मुझे सजेशन भी कर दिया कि हम बिजनेस के रिलेटेड प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, एजुकेशन के या पर्सनल या अदर, ठीक है। वो मुझसे पूछ भी रहा है, ठीक है। तो अभी ये मतलब मुश्किल हो जाएगा। आई वुड लव टू हेल्प विद अ प्रोफेशनल, लेट मी गेट अ फ्यू डिटेल्स फर्स्ट, मतलब वो डिटेल मांग रहे हैं कि हमने किस तरह की प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं ये दे दूं, ये मैंने ना पहले से लिखे हुए थे ये वाले प्रॉम्प्ट्स, अगर मैं इसी को दे दूं, क्रिएट अ 5 स्लाइड प्रेजेंटेशन फॉर नॉन टेक्निकल कॉलेज स्टूडेंट्स एक्सप्लेनिंग क्लाइमेट चेंज यूजिंग सिंपल एग्जांपल्स, वन रियल वर्ल्ड केस स्टडी एंड मिनिमल टेक्स्ट पर स्लाइड, ठीक है। मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दिया, अब देखना इसका आउटपुट। ये थोड़ा सा 2-3 मिनट लेगा और हमें ये 5 प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना के दे देगा। सिमिलरली इस तरह आपने देख लेना है लाइक परप्लेक्सिटी को। अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया तो फर्स्टली जाके आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। और उसको आपने आज से स्टार्ट करना है, और उसको लाइक जितना आप एक्सप्लोर करेंगे ना उतना आपको आएगा, ठीक है। सिर्फ देखने से चीजें नहीं आती। मैं आपको कितना लाइक 2 घंटे भी बताती जाऊं ना, ये करना है वो करना है, आपको तब तक समझ ही नहीं आनी जब तक खुद आप अपने हाथ से जाके नहीं करोगे, ठीक है। अब जो चीजें हमने सीखी ना, तो इसी तरह आप फॉर एग्जांपल आपने कोडिंग करनी है या आपने कुछ भी करना है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना, प्रॉम्प्ट बेसिकली हम उसको कहते हैं जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे होते हैं ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है, तो जो हमारा प्रॉम्प्ट है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा मीन उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। हमने इधर उधर नहीं जाना, जो चीज़ हमें चाहिए सिर्फ वही हमने उसको देना है, और फिर वो हमें एक बहुत अच्छा पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट निकाल के देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, और हम सिर्फ 1-2 मिनट वेट करेंगे तो ये हमें एक बना के दे देगा, ठीक है। और ये लाइक इट्स मतलब ये मेरा बहुत फेवरेट टूल है क्लोड, बहुत अच्छा। ये हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने इसको बहुत यूज़ किया है अपनी डिफरेंट लाइक वर्कआउट लाइफ में, और ये बहुत अच्छा है। डिज़ाइन कोडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, और डिफरेंट काम के लिए हम इसको यूज़ करें ना, ये बहुत अच्छा है। जो चैट जीपीटी है ना वो इस सेंस में अच्छा है, वो हमें टेक्स्ट जो टेक्स्ट वाली चीज़ें होती है ना वो हमें अच्छे से निकाल के देता है। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी भी चीज़ के रिलेटेड टेक्स्ट चाहिए ना, तो ये हमें बहुत अच्छा निकाल के देगा ये चैट जीपीटी, मैंने देखा है। और अगर हमने डिजाइनिंग करवानी हो या हमने कोड चाहिए हमें, ठीक है, या कोई वेबसाइट वगैरह बनानी हो, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी क्लोड, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। और इसमें यहाँ से आप लाइक मॉडल भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरे मॉडल्स हैं, लेकिन ये कुछ पेड मॉडल्स हैं। फ्री में आप ये सोनेट 4.5 और ये हाइको 4.5 ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी पेड में है। और सेम इसी तरह आपने जेमिनाई को जाके देखना है, ठीक है। जेमिनाई मोस्टली जो है ना वो होता है इमेजेस वगैरह के लिए, ठीक है। हम उसको इमेजेस और रिसर्च वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। और इसी तरह परप्लेक्सिटी भी बहुत अच्छा एआई मॉडल है। उसमें ये होता है कि हम लाइक किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड सर्च करते हैं ना, तो वो हमें साथ लिंक्स भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स के या यूट्यूब लिंक्स प्रोवाइड कर देता है, और वो भी काफी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब से अगर आप लोगों को लाइक टेक्सचुअल फॉर्म में समझ नहीं आ रही, तो आप लोग उसको बोल भी सकते हो और वो खुद भी दे देता है। मतलब यूट्यूब के लिंक्स पूरे वेब पे वो सर्च करते हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक को, और उसके मतलब रिलेटेड जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है ना वो सारी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये अब कितना टाइम लेगा? ठीक है। और इसके अलावा हम इसे कोड भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी ये वाली एग्जांपल है ना, हम तब तक ये देख लेते हैं, ये वाली एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हम ये भी देख लेते हैं तब तक। मैंने यहाँ न्यू चैट का ऑप्शन खोला, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा एक्सप्लेन
एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब उसने मुझे है ना फोटोसिंथेसिस दे दिया है, ठीक है। और ये उसने मुझे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब मैंने उसको दोबारा अच्छे से प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से पहले किया कॉपी, ठीक है। ये भी दे रहे हैं, ठीक है। ये इसने मुझे दे दिया। अब ये ना जो है, ये लाइक दिखने में आपको लग रहा होगा कि कितना लंबा प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक और जनरल चीजें हैं। मतलब कोई इसने हेडिंग्स वगैरह नहीं दी या कुछ नहीं उसने दिया, ठीक है। अभी मैं इसको यही प्रॉम्प्ट ऐसे दूं, ठीक है। एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस लाइक आई एम 12th क्लास स्टूडेंट, ठीक है। गिव प्रॉपर रियल वर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। हमने उसे एग्जाम्पल ली, ठीक है। और मेक मेक a proper headings, ठीक है। और हम इसको ये भी दे सकते हैं कि हमें ना यूज सिंपल और प्लेन लैंग्वेज, ठीक है। हमें सिंपल लैंग्वेज, जैसे ही हमने उसको लाइक ये प्रॉम्प्ट दिया ना, तो इसने मुझे ये काफी अच्छा लाइक हेडिंग्स बना के, और इसने मुझे काफी अच्छा और लॉन्ग रिजल्ट दे दिया। और इसको मुझे लाइक मेमोराइज करना भी बहुत आसान होगा और समझना भी आसान होगा। टू मेन स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर डार्क रिएक्शन, वाई फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट, ठीक है। और बाकी इसने मुझे काफी चीजें दी हैं और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दी है, और ये काफी अच्छे से इसने मुझे एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और यहाँ हम अपनी तब तक क्लोड पे देख लेते हैं जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी। तो ये इसने मुझे ये प्रेजेंटेशन बना के दी है, ये ठीक है। पहले मैंने सिंपल उससे पूछा था मेक मी अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर मैंने उसको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दिया था विद क्लियर एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो उसने मुझे ये 5 स्लाइड्स बना के दिए। मैंने मेंशन किया है कि मुझे 5 स्लाइड बना के दो, ठीक है। तो आप लोग इसमें इसको और प्रॉम्प्ट देके इसका कलर वगैरह चेंज करवा सकते हो, ठीक है। और इसको आप लाइक जितनी स्लाइड्स आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो आप लोग वो करवा सकते हो। सो सेम इसी तरह आप लोगों ने दोबारा जाना है जेमिनाई पे, उसको एक्सप्लोर करना है, उसको डिफरेंट अच्छ बैड और गुड प्रॉम्प्ट्स देना, और उसमें आप देखना रिजल्ट्स क्या आपको मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपने परप्लेक्सिटी को यूज करना है, और परप्लेक्सिटी को हम मोस्ट यूज करते हैं रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। हमें कोई लाइक अगर कोई एफआईपी के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनानी है या कुछ लाइक डिटेल में चाहिए ना, तो हम यूज कर सकते हैं परप्लेक्सिटी। वो रिसर्च वगैरह में काफी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज। जैसे ही हमने उसको लाइक ये प्रॉम्प्ट दिया ना, तो इसने मुझे ये काफी अच्छा लाइक हेडिंग्स बना के, और इसने मुझे काफी अच्छा और लॉन्ग रिजल्ट दे दिया। और इसको मुझे लाइक मेमोराइज करना भी बहुत आसान होगा और समझना भी आसान होगा। टू मेन स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर डार्क रिएक्शन, वाई फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट, ठीक है। और बाकी इसने मुझे काफी चीजें दी हैं और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दी है, और ये काफी अच्छे से इसने मुझे एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और यहाँ हम अपनी तब तक क्लोड पे देख लेते हैं जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी। तो ये इसने मुझे ये प्रेजेंटेशन बना के दी है, ये ठीक है। पहले मैंने सिंपल उससे पूछा था मेक मी अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर मैंने उसको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दिया था विद क्लियर एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो उसने मुझे ये 5 स्लाइड्स बना के दिए। मैंने मेंशन किया है कि मुझे 5 स्लाइड बना के दो, ठीक है। तो आप लोग इसमें इसको और प्रॉम्प्ट देके इसका कलर वगैरह चेंज करवा सकते हो, ठीक है। और इसको आप लाइक जितनी स्लाइड्स आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो आप लोग वो करवा सकते हो। सो सेम इसी तरह आप लोगों ने दोबारा जाना है जेमिनाई पे, उसको एक्सप्लोर करना है, उसको डिफरेंट अच्छ बैड और गुड प्रॉम्प्ट्स देना, और उसमें आप देखना रिजल्ट्स क्या आपको मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपने परप्लेक्सिटी को यूज करना है, और परप्लेक्सिटी को हम मोस्ट यूज करते हैं रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। हमें कोई लाइक अगर कोई एफआईपी के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनानी है या कुछ लाइक डिटेल में चाहिए ना, तो हम यूज कर सकते हैं परप्लेक्सिटी। वो रिसर्च वगैरह में काफी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।